सूरतल फातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला कमाला निमतिन बिविलायति अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अस्सलातु वस्सलाम अला साहिबिद्दीन वस्सलाम वल हिल्ल वल हराम व रुकन वल मकाम वस्सलाति वस्सियाम व सुजूद वल क़याम वश्शरियत वल अहकाम वल हुज्जत वल बुरहान वल मोहब्बत वल इरफान वल हक़ वल बयान वल किताबी वल कुरान सय्यदना व मौलाना व मौला सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मुहम्मद वअलल्लाहु अला अदाहिम अजमईन व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व शुजाअतिहिम व सखावतिहिम व तुहारतिहिम व विलायतिहिम व तशय्युम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़अक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा फ़ितरतल्लाहिल्लती फ़तरन नासा अलैहि तब्दील लिख़ल्क़िल्लाह ज़ालिक़द्दीनुल क़य्यिम वलकिन्ना अक्सरन नास ला यअलमून। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। थोड़ा थोड़ा आप हज़रात आगे आ जाइए, कहा थोड़ा थोड़ा सिमट जाइए। समझ रहा हूँ गर्मी है। देखिए, गर्मी का एहसास तो बहरहाल मुझे भी है, और वैसे भी जिस इबादत में जितनी सख्ती बढ़ती जाती है सवाब भी उतना बढ़ता जाता है। तो बहरहाल कोई मसला नहीं, और माशाल्लाह आप बड़े सुकून, चैन, अमन के साथ इस वक्त आज़ादारी के फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं। जहाँ से बात को मुनक़ता किया था उन्हीं बातों से दो चार बातों को रिलेट करूँगा, और इस वक्त क्योंकि बहुत तवील तकरीर करने का इरादा भी नहीं है, और लफ्ज़ें कम होंगी, माना मफ़हूम का समंदर ज़्यादा होगा, और इंशाअल्लाह नताइज से नताइज निकलेंगे, और बात से बात निकलती जाएगी तो बात से बात आसान होती भी चली जाएगी। सूरह रूम की जिस मशहूर व मारूफ़ आयत करीमा आयत नंबर 30 को मैंने पढ़ने का शरफ़ हासिल किया, उसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, फ़ाक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा फ़ितरतल्लाहिल्लती फ़तरन नासा अलैहि तब्दील लिख़ल्क़िल्लाह। ये दीन जो हमने बनाया है, ये दीन ऐने फ़ितरत है। फ़ितरत यानी हैबिट, हैबिट यानी आदत, आदत यानी हमारी डेली एक्टिविटीज़। अल्लाह ने हज़रत इंसान को किसी भी ऐसे फ़ेल का हुक्म नहीं दिया जो उसकी कैपेसिटी से बाहर हो, जो उसकी तस्कीर उसके कंट्रोल से बाहर हो। अल्लाह ने बस वही फ़ेल का अंजाम दिया, करने को कहा जिसको तुम अंजाम दे पाओ। अल्लाह ने तुमसे ये कहा नमाज पढ़ो, फ़ेल अम्र है, नो टेंस नो डिस्टेंस, ला रैब बे डाउट, यकीनन 110% फ़ेल अम्र है, नमाज पढ़ना है। मैं बता रहा हूँ दीन आसानी का नाम है, दीन परेशानी का नाम नहीं है। अल्लाह ने आपसे ये तो कहा नमाज पढ़ो, लेकिन अल्लाह ने आपसे ये नहीं कहा कि नमाज एक पैर उठा के पढ़ो। मैं कुछ कह रहा हूँ, फिर जुमला दोहराऊं, मैंने कहा दीन आसानी का नाम है, दीन परेशानी का नाम नहीं है। अल्लाह ने आपसे कहा नमाज पढ़ो, अच्छा इतनी आसान करने पे तो पढ़ते नहीं। मैं कुछ कह रहा हूँ, अगर अल्लाह ये कह देता एक टांग उठा के पढ़ो और वाजिब है कि नमाज में सूरह बकरा पढ़ो, है अल्लाह ने आपसे ये तो कहा नमाज पढ़ो, लेकिन ये नहीं कहा कि वाजिब है नमाज में सूरह बकरा पढ़ो और एक पर उठा के पढ़ो। वो अल्लाह कह रहा है, ऐ मेरे बंदे, किसी भी तरह हो मेरे नाम का एक सजदा कर लो। खड़े होकर नहीं कर सकते, बैठ कर लो, बैठ कर नहीं कर सकते, लेट कर लो, लेट कर नहीं कर सकते, इशारों में कर लो। यानी अल्लाह आपसे अपनी इबादतें कराकर अपने आप को ताकतवर मनवाना नहीं चाहता, बल्कि तुम्हारे मिजाज को फरमा बरदार बनाना चाहता है। अरे मैं क्या कह रहा हूं,
अल्लाह तुम्हारे मिजाज को फर्मा बरदार बनाना चाहता है ताकि सलामत रहिए। अल्लाह सलामत रहिए। अल्लाह तुम्हारे मिजाज को फर्मा बरदार बनाना चाहता है। अल्लाह चाहता है तुम्हें झुकने की आदत पड़ जाए, इसलिए उसने नमाज को रखा और नमाज में नमाज जमात को रखा। इसलिए रखा कि अमीर को पता ही ना चले कब उसका सर गरीब के पैरों में चला गया। हाय हाय है भाई, अमीर को पता ही ना चले कब उसका सर गरीब के पैरों में चला गया। यानी अल्लाह इंकिसारी देखना चाहता है और अल्लाह वाज़े वाज़े और रोशन रोशन ये ऐलान कर रहा है, ए आदम की औलाद तुम्हें क्या हो गया है? आखिर क्यों तुम अपने पैरों को फेंक फेंक कर चल रहे हो? क्या तुम जमीनों को फाड़ दोगे? क्यों सीना चौड़ा करके चल रहे हो? क्या तुम पहाड़ों से ऊंचे हो जाओगे? तफसीर कह रही है तुम्हारी हकीकत ही है, तुम्हारा स्टेटस ये है कि हमने तुम्हें कतरे नजिस से पैदा किया और तुम वो हो जो दुनिया में आए तो जाहिल, जा रहे हो तो जाहिल। देखिए मसला ये, हर बस्ती में दो चार ऐसे होते हैं जो अपने सीने पर आलिम का बोर्ड लगाए रहते हैं। भाई कुरान बता रहा, कुरान तफसीर है, तफसीर कुरान कह रहा है। भैया हमारे बड़े बड़े मराजे कराम, उनके तो इल्म का ये आलम है, कोई मसला हल करते हैं तो आखिर में कहते हैं वल्लाहु आलम, इसके आगे अल्लाह जाने हैं। जो इज्तिहाद की मंजिलों पे पहुंच गए वो कह रहे हैं अल्लाह जाने। ये उर्दू की 4 किताबें पढ़ के उलमा से बहस करने वाले, मैं कुछ कह रहा हूं है भाई, बड़ी अजीब बात ना भाई। कुरान है, कुरान मजाक तो नहीं, तफसीर कर रही है। तुम्हारी हकीकत ये है तुम दुनिया में आए तो जाहिल, जा रहे हो तो जाहिल। अच्छा हो सकता है कोई आलिम आया हो तो मैं मिंबर के नीचे आता हूं, वो मिंबर पर आए करे सलूनी का दावा, मैं कुछ कह रहा हूं नहीं। अच्छा आप गौर फरमाइए, देखिए अगर अली ने 2 बार सलूनी सलूनी कहा ना, क्यों कहा कभी आपने सोचा? वो इसलिए कि पूरे कुरान में 2 बार आया है फसलू फसलू। अरे जो पहुंच गया उसको मेरा सलाम है भाई। भाई ये जो पिलर के पीछे बैठे बात पहुंच रही है भाई। कुरान ने 2 बार कहा फसलू फसलू, तो अली ने भी 2 ही बार कहा सलूनी सलूनी, ताकि दुनिया को पता चल जाए कुरान जैसा जय्यद कोई नहीं, अली जैसा सैयद कोई नहीं है। ताकि दुनिया भाई अगर कुरान ने 2 बार कहा फसलू फसलू तो अली ने 2 ही बार कहा सलूनी सलूनी, ताकि दुनिया को पता चल जाए अली और कुरान में क्या इत्तेहाद है। इतना इत्तेहाद है, कुरान में सूरह कौसर है, अली साक़ी कौसर है। कुरान में सूरह इमरान है, अली फर्जंद इमरान है। कुरान में आए जन्नत है, अली मालिक जन्नत है। कुरान में सूरह तौबा है, अली वसीला तौबा है। इतना इत्तेहाद। अमादा रहिए कि थोड़ा सा यार, बहुत थका हूं, तुम अमादा रहो यार, ज्यादा देर नहीं। अमादा तो कुरान कह रहा है तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारा स्टेटस ही जो कर रहा है ना, मैं मेरे बच्चे, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं बड़ा जमींदार, मैं बड़ा अमीर है। शायद मैंने किसी मजलिस में जुमला कहा था, जुमला आपकी बस्ती से वायरल हुआ था। मैंने कहा था अमीर वो नहीं जिसके पास दौलत है, अमीर वो है जिसके पास मोहब्बत अमीर अल मोमिनीन है, जिसके पास मार्फत अमीर अल मोमिनीन है। तो तुम्हारा स्टेटस, आप सलामत रहे, तुम्हारा स्टेटस ये है तुम आए तो जाहिल, जा रहे हो तो जाहिल, आए तो नजिस। यार पढ़ा लिखा मजमा बैठा है, मैं एक्सप्लेन करना तो ही समझता हूं। ऐसा बेदार और पढ़ा लिखा मजमा, मैं एक्सप्लेन करना तो ही समझता हूं। भाई तुम्हारा स्टेटस है तुम आए तो नजिस, जा रहे हो तो नजिस। अच्छा ये जो मैंने जुमला कहा ये मजबूरी की बिना पे कहा। जब बच्चा दुनिया में आता है उसके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है, इतनी क्वालिटी, इतनी तस्कीर, इतना कंट्रोल, इतना पावर नहीं है खुद को पाक कर सके। बच्चा मोहताज है कोई गुस्ले मौलूद दे दे है? आए तो नजिस। मैं देखूंगा सरकार कितना % मजमा सोच समझ के वाह कर रहा था, कितना यूं ही वाह कर रहा था। और वैसे भी हर वक्त ये थोड़ी ना देखा जाता है कि जो खतीब जाकिर मिंबर पे है उसमें कितना दम है? कभी कभी खतीब भी ये देखता मजमे में कितना दम है। मैं पढ़ के निकल जाऊंगा, मैं पढ़ के निकल जाऊंगा। जो समझेगा उसे दुआएं हैं, जो नहीं समझेगा उसे समझने की दुआएं हैं। कुरान का तुम्हारा स्टेटस ये है तुम आए तो जाहिल, जा रहे हो तो जाहिल, आए तो नजिस, जा रहे हो तो नजिस, और जाते जाते इतने नजिस जो छूले वो भी नजिस भाई। जो छूले नहीं, मुझे लग रहा है, देखिए
मैं उर्दू पढ़ाने नहीं आया यार, मैं तो बात पहुंचाने आया हूं। भाई 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 जो छूले वो अभी नजिस, इतने नजिस। तो यार दरख्शावरम वालों, अतराफ से आने वालों, अकड़ने में कोई फायदा नहीं, में कोई फायदा नहीं। क्यों ना किसी ऐसे के दामन को थामो जो दुनिया में आया तब भी आलिम। जागो यार थोड़ा सा मेरे भाई, है दुनिया से गया तब भी आलिम, दुनिया में आया तब भी पाक, दुनिया से गया तब भी पाक। तुम अब भी खामोश हो, पहुंचे नहीं। अरे जिस जगह पैदा हुआ वो जगह भी पाक, जिस जगह शहीद हुआ वो जगह भी पाक। तुम्हारे सुनने को सलाम है यार। बाहर वाले भी जुड़ जाए थोड़ा सा भाई। जियो, माला तुम्हारे बाजुओं को सलामत रखे। जिस जगह पैदा हुआ वो जगह भी पाक, जिस जगह शहीद हुआ वो जगह भी पाक। अच्छा, मैं आने वाले इस जुमले की वजाहत आखिरी मजलिस में करूंगा, जब मेरी बात तमाम होने वाली होगी ना, और इस मरहले को आप महसूस करिएगा। तो लिहाजा यार जो कुछ भी तुम्हारे पास है इन्हीं का तो दिया हुआ है ना, इन्हीं का दिया हुआ है मेरे भाई। तो एक जुमला मेरा हमेशा याद रखिएगा। देखिए अल्लाह कह रहा है हमने इस दीन को फितरत के मुताबिक बनाया है। इंसान की फितरत में भूख लगे, भूख लगने पे क्या करे? अल्लाह कह रहा है खबरदार हर किसी से ना मांगना। अल्लाह कह रहा है, अल्लाह देखिए शायद मुझे पुराना जुमला याद आ रहा है, अल्लाह कह रहा है हर किसी से ना मांगना, हर किसी से ना मांगना। वो इसलिए कि यार दुनिया वाले देंगे मगर जलील करेंगे। आए हाय भाई, जैसे यकीन है वो बोले ना। अच्छा कुरान की आयत भी है ना, कुरान की आयत है और दुनिया सजब लकुम, तुम दुआ मांगो मैं दुआ का है। यार बात पहुंच रही ना भाई, कुरान की आयत है, क्या आयत? और दुनिया सजब लकुम, तुम दुआ मांगो मैं दुआ का कबूल करने वाला हूं, मैं दुआ का कबूल करने वाला। और आगे बढ़ के आयत ने क्या कहा? आगे बढ़ के आयत करिए, अगर मुझसे नहीं मांगोगे तो अनकरीब हम तुम्हें जहन्नम में डाल देंगे। यार तुम गौर ही नहीं कर रहे हो, गौर ही नहीं कर रहे हो यार। जुमला सुनिए, दुनिया वाले मांगने पर नाराज होते हैं, अल्लाह ना मांगने पर नाराज होता है। भाई दुनिया वाले एक बार दे देंगे, आमाद रहिएगा। बहुत जल्दी जल्दी मजलिस पढ़ रही है। दुनिया वाले मांगने पर नाराज होते हैं, अल्लाह ना मांगने पर नाराज होता है। इसलिए इमाम मासूम ने फरमाया, क्या फरमाया? लैसा शैयन अकरमा इंदल्लाह मिन दुआ। लैसा नहीं है शैयन कोई भी चीज, अकरमा मुकर्रम इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंदल्लाह अल्लाह के नजदीक, मिन दुआ दुआ से ज्यादा। अरे जो पहुंच गया उसको सलाम है। इमाम फरमा रहा है कि अल्लाह के नजदीक दुआ से बेहतर कोई शय नहीं है। एक जुमला कहूं, जितनी जल्दी परवास कर सकते हो नजफ की दहलीज पर, तर्जुमे के साथ परवास कर लेना यार। जो पहुंचेगा नवेदाबी मिंबर से सलाम करेगा। हदीस कह रही है लैसा शैयन अकरमा इंदल्लाह मिन दुआ, अल्लाह के नजदीक दुआ से बेहतर कोई शय नहीं, कोई शय नहीं। यार सोचो ना, जब कॉमन मैन, जब एक आम मोमिन की दुआ अल्लाह के इतने नजदीक है, तो खुद अमीर अल मोमिनीन की दुआ कितनी नजदीक होगी। यार जो नहीं पहुंचे मैं क्या करूं, जो पहुंच गए उनको मेरा सलाम है। भाई अमीर अल मोमिनीन ने बहुत दुआएं नहीं मांगी, हाय 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 हाय, अमीर अल मोमिनीन ने बहुत दुआएं नहीं मांगी। मैंने कहा जब एक आम कॉमन मैन, एक आम मोमिन की दुआ अल्लाह के इतने नजदीक है, तो खुद अमीर अल मोमिनीन की दुआ कितनी नजदीक होगी, कितनी नजदीक होगी। बताऊं कितनी नजदीक होगी? कम से कम यार दरख्शावरम वालों, इतनी नजदीक तो होगी ना जिससे मांगा जाए जुल्फजल हो, जो मांगा जाए अबल फजल हो। यार जवानुल्लाह मादा हो जाओ, है? भाई कम से कम दुआ इतनी नजदीक तो होगी जिससे मांगा जाए गाजुल हाजात हो, जो मांगा जाए बाबुल हाजात हो। यार तुम्हारे सुनने को सलाम है मेरे भाई, अल्लाह तुम्हारी समातों को सलामत रखे।
है? दुआ सुन लीजिए। दुआ सुनिए बस। एक जुमला कहता हूं, यार तुम कयामत तक कितनी दुआएं मांगो, 3 दुआएं मशहूर होना थी, हो गई। पहली दुआ माँ की दुआ, हाय 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 हाय, पहली दुआ माँ की दुआ, दूसरी दुआ बाप की दुआ, तीसरी दुआ बेटे की दुआ। माँ की दुआ को अज़ादार कहते हैं, जागो। माँ की दुआ को अज़ादार कहते हैं, बेटे की दुआ को अलमदार, बाप की दुआ को अलमदार कहते हैं, बेटे की दुआ को सैयदा सकीना कहते हैं। हाय हाय, यानी हुसैन ने बता दिया, हुसैन ने बता दिया, ऐ दुनिया वालों, सिर्फ बेटे दुआओं में नहीं मांगे जाते, बेटियां दुआओं में मांगी जाती। हाय हाय, अल्लाह जाने कहां तक मेरी बात पहुंची। बेटे दुआओं में नहीं मांगे जाते। आप सलामत रहे, तुम्हारे सुनने को सलाम। हाथ ऊंचे मिलके, हैदरी सलामत रहे। ना ना ना, सिर्फ जियो, बाहर वाले भी अंदर ही हैं भाई। क्या तुम्हारे बाजू पे मौला अब्बास का कर्ज नहीं है क्या यार? हाथ उठा दो वहां से भी। या अब्बास, या अब्बास, जियो। मौला इन उठते हुए हाथों को किसी जलील का मोहताज ना करें। आप सलामत रहे। हुसैन ने बेटी की दुआ मांग के बताया, सिर्फ बेटे दुआओं से नहीं मांगे जाते, बेटियां भी दुआओं से मांगी जाती हैं। और जैसे मैंने दिन में कहा था, बेटियां सबके मुकद्दर में कहां होती हैं, घर जो अल्लाह को पसंद आए वहां होती हैं। है? क्योंकि वो इसलिए के, आप सलामत रहे, वो इसलिए के, जुमला सुनिएगा, वो इसलिए के उर्दू अदब बाअदब लोगों से बेहतर समझ रहे हैं आप, हैं? याद रखिएगा, मर्द फर्द होता है, औरत माशरा होती है। मैं क्या कह रहा हूं? मर्द फर्द होता है और किबला औरत माशरा होती है। जब मर्द बिगड़ता है, अकेला मर्द बिगड़ता है, औरत बिगड़ती है, माशरा बिगड़ता है। हाय हाय, लिहाजा जहां तुम बेटे मांग रहे हो मन्नतों दुआओं में, वही बेटियों को भी मांगो यार, है? बेटियां तो नस्ल की जामिन होती हैं यार। इसकी सबसे बड़ी दलील तो सूरह कौसर है। मोहम्मद पे जो तंज करते थे वो क्या कहते थे? क्या कहते थे? इनकी नस्ल नहीं चलेगी। क्यों? इनके तो कोई औलाद ही नहीं है, इनके तो कोई औलाद ही नहीं है। कहने वाला कौन था? आस बिन वाइल, जाहिल था मगर पढ़ा लिखा था। अच्छा कैसे? ये पढ़ा लिखा जाहिल था। अच्छा, इस पे तो मैं कई दलीलें पेश कर सकता हूँ, क्योंकि उस जमाने में अरब में शेर व शायरी चलती थी, है? तो शेर व शायरी बच्चों का खेल तो होता नहीं, कहने वाला भी जरीफ हो, समझने वाला भी जरीफ हो, है? भाई आस बिन वाइल ने उस जमाने में क्या कहा? ये जो मोहम्मद दीन लाए चलेगा नहीं। किसी ने कहा आस बिन वाइल तेरा मुंह खराब हो जाए, 360 खुदा थे, 70 बच्चे हैं। अरे जुमला जाया कर रहा है, तू कह रहा इस्लाम नहीं पहुंचेगा कब? क्यों? का इसलिए कि जो इस्लाम लेकर आया है ना अब्दुल्लाह का बेटा, उसके तो कोई औलाद ही नहीं है, उसके तो कोई औलाद ही नहीं है। मुझे देखो ना, उसके तो कोई औलाद ही नहीं है। जाहिल था मगर पता था बाद मोहम्मद इस्लाम पहुंचाने वाले सहाबी नहीं होते, औलाद होती है। हाय हाय, बता रहा था। तो बहरहाल बात दुआ में चल रही थी। ये बाबे दुआ में एक जुमला कहता हूं, यार इस दर से कभी नाराज ना होना है, और भटक के इस दर को छोड़ के कभी किसी और दर पे ना जाना।
क्योंकि अगर पूरी दुनिया भी अली को छोड़े ना, अली का कुछ नहीं जाएगा। अगर अली ने छोड़ दिया तुम्हारा बचेगा भी कुछ नहीं। लिहाजा दरे अहले बैत को कभी ना छोड़ना, हमेशा मुंसलिक रहना और यकीन रखना कि इनसे मिलेगा। कैसे मिलेगा? मैं जुमला कहता हूं अपने जरिए से, सुनिए मेरे पास भाई। दुआ, अब बहुत एतमाद से पढ़ रहा हूं। दुआ, दुआ एक दस्तक है, खटखटाते रहिए, खटखटाते रहिए। अगर यकीन है घर के अंदर कोई है तो खोलेगा जरूर। अल्लाह जाने कहां बैठो मेरे पास। अच्छा हो सकता है, हो सकता है तुम्हें ना मिले, तुम्हारी औलाद को मिल जाए। अच्छा इतना यकीन कैसे? इतना यकीन ऐसे है सरकार, चूंकि वो सरियर रिजा है। सरियर रिजा है। सरियर रिजा के दो माना है। हर जगह एक पढ़ता हूं, यहां दो पढ़ दूंगा, क्योंकि जब मजमा पढ़वा रहा तो पढ़ दिया जाएगा। सुन लीजिए, सरियर रिजा के दो माना है। पहले माना जो उलमाए नफ्सियात ने बयान किए, उलमाए नफ्सियात कहते हैं सरियर रिजा के माना है मां से भी जल्दी राजी होने वाला। मां कितनी जल्दी राजी होती है? बच्चे ने कोई हरकत करी, खता करी, गलती करी, मां को गुस्सा आया, डांटा, ज्यादा गुस्सा बड़ा, मां ने मारा, लेकिन जैसी वो मां देखती है बच्चे की पलकें भीगने वाली हैं, या जो अपनी मां से मोहब्बत करता है एक लम्हे के लिए अप्रिशिएट करे, वो मां आगे बढ़ती है, बच्चे को कलेजे से लगा लेती है। तो जो जात मां से भी 70,000 गुना जल्दी राजी हो जाए, वो है अल्लाह। वो है अल्लाह जो जात तारीख जुमला होने वाला, वो है अल्लाह। जो जात मां से भी 70,000 गुना जल्दी राजी हो जाए, वो है अल्लाह। लेकिन याद रखना, जिस तरह बच्चे के बार बार जिद करने पर मां नहीं देती, क्योंकि मां जानती है कौन सी चीज किस मौसम में बच्चे को फायदा देगी। यार जुमला है, कौन सी चीज नुकसान देगी। जिस तरह बच्चे के बार बार जिद करने पर मां नहीं देती, उसी तरह अल्लाह भी नहीं देता, क्योंकि अल्लाह जानता है कौन दौलत पाके फिरौन बनेगा, कौन खदीजा बनेगा। अल्लाह बेहतर जानता है। थकना नहीं भाई। दूसरे माना सुनिए, सलामत रहिए, आ जाइए। आइए तशरीफ लाइए भाई, आमादा है। अस्सलाम। दूसरे माना सरिया रजा के, बाहर वाले भी आमादा रहे। आइए सरियर, आ जाइए, आ जाइए। अब सुनिए सरिया रजा के दूसरे माना। सरिया रजा के दूसरे माना है, जो माना लुग़वी माना है, वो माना ये है कि बहुत जल्दी राजी होने वाला। बहुत से लोगों ने बेशक वो सुभान अल्लाह कह दिया। भाई क्या है तर्जुमा लुग़वी? बहुत जल्दी राजी होने वाला। बहुत जल्दी, यार यही तो मजे से, कितनी जल्दी भाई मैं कई माना है, भाई कुरान कह रहा है भाई दुआ कुमैल भी, या सरिया रजा जो दुआ कुमैल पढ़ते उनको पता है सरिया रजा के माना बहुत जल्दी राजी होने वाला। बहुत जल्दी, कितनी जल्दी बाबा, कितनी जल्दी। आज दुनिया साइंस पे पहुंच गई। यहां कोविड आया, 1 महीने बाद कोविड की किट आ गई, पता चल गया कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। भाई बीपी की मशीन आई, लगाया, पता चल गया 80 से 120 के अबव है या माइनस है। भाई सिटी स्कैन किया, मशीन के अंदर डाला, रिपोर्ट बाहर। भाई पैरालाइज का क्लॉट इस तरफ है या इस तरफ है। भाई शुगर की मशीन आ गई, चेक किया, बता दिया कितनी शुगर है। यार यही तो मैं पढ़ना चाह रहा हूं। साइंस इतनी तरक्की कर गई कि आज तक साइंस कोई ऐसी मशीन बना पाई जिसके जरिए ये पता चले अल्लाह किससे कितनी जल्दी राजी होता है। अब ना बोलोगे तो कब बोलोगे मेरे भाई? भाई कोई मशीन ऐसी बना पाई अल्लाह किससे कितनी जल्दी राजी होता है। कसम खुदा की आंध्र प्रदेश वालों,
अगर करबला नहीं होती, तारीखी जुमला, अगर करबला नहीं होती दुनिया को पता ही नहीं चलता वो कितनी जल्दी राजी होता है। हुसैन ने हुर को माफ करके बताया। अल्लाह जाने कहां सुन रहे हो यार। आप सलामत रहे, आपको सुनने को सलाम है। थक के नहीं, हाथ ऊंचे। आप सलामत, आप सलामत। आ जाइए, आ जाइए। थक के नहीं। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हुसैन ने हुर को माफ करके बताया, दुनिया वालों देखो, जिसका बंदा इतनी जल्दी माफ करता हो उसका खुदा कितनी जल्दी माफ करता। एक जुमला कहता हूं, एक जुमला कहता हूं। क्या भाई, पिलर के पीछे वाले भी आप भी आए, थक ना क्यों है? मौला इन उठते हाथों को अपनी जरी चूमने का मौका दे। लब्बैक या हुसैन। सलामत रहिए। हुसैन ने हुर को माफ करके बताया, दुनिया वालों देखो, जिसका बंदा इतनी जल्दी माफ करता हो। जुमला कहूं, जुमला अपने कद से बड़ा पढ़ने जा रहा हूं, और जुमला इतना बड़ा है बाबा, मैं जमीन पे आने ही नहीं दूंगा, तुम चाहे जैसे सुनिएगा। है भाई, हुसैन ने हुर को माफ करके बताया, दुनिया वालों, जिसका बंदा इतनी जल्दी माफ करता हो उसका खुदा। जुमला कहूं, जाया न होना, दरख्शावरम वालों याद रखना, हुर ने अपने आप को हुसैन के कदमों में गिराने में देरी की है, हुसैन ने उठाने में देरी नहीं की है। अली मौला, हुर ने अपने आप को। एक एक लफ्ज तुम्हारी अमानत है आज की मजलिस का। अली अली अली, मौला तुम्हारे बाजुओं को सलामत रखे। अली अली अली, जियो, अल्लाह तुम्हारे माँ बाप को जिंदगी दे। आप सलामत रहिए। हुर ने अपने आप को हुसैन के कदमों में गिराने में देरी की है, हुसैन ने उठाने में देरी नहीं की है बाबा। है? तो बात दुआ तक आ रही थी, दुआ तक आ जाइए। है? बात दुआ पे चल रही थी। है? और ये जो दुआ नहीं मांगते ना, कुछ वो किबला बड़ी जल्दी रहती है, नमाज के बाद नमाज पढ़ी, तस्बीह सजदा का रखो, चल दी है। इमाम ने फरमाया तुम्हारी वो इबादत तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएंगी जो बगैर दुआ के होंगी, बगैर दुआ के होंगी। एक जुमला कहूंगा और आहिस्ता से कहूंगा, कोहराम बर्पा करेगा ये जुमला। यार ये जो अल्लाह से नहीं मांगते ना, ये तो शैतान से भी आगे बढ़ गए। कुरान 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 सुनाता हूं, कुरान अभी कुरान से साबित करूंगा। जो अल्लाह से नहीं मांगते,
शैतान से भी दलील सुन ली दलील भाई। जब शैतान ने सजदा नहीं किया, अल्लाह ने क्या कहा? निकल जा मेरी बारगाह से। और एक लकब दिया, नाम तो अज़ाज़ील था ना। क्या कहा? निकल जा। और जाते जाते अल्लाह ने क्या कहा? वकाना मिनल काफिरीन। ये तो था ही काफिरों में से। यार पढ़ा लिखा मजमा बैठा है यार आंध्र प्रदेश का है? ये वो मजमा बैठा जो लफ्जों को पकड़ रहा है? लफ्जों की गिरफ्त करने वाला मजमा बैठा है। अच्छा सोच के बताइए, अल्लाह कह रहा है वकाना मिनल काफिरीन, ये तो था ही काफिरों में से। क्या शैतान ने ये कहा था कि अल्लाह दो है? बोलो यार, क्या शैतान ने ये कहा था अल्लाह दो है? क्या शैतान ने ये कहा था शुरू साहब परवरदिगार तू कमजोर मैं ताकतवर है? ना अल्लाह को दो कहा, ना अल्लाह को कमजोर कहा। फिर भी कुरान क्या कह रहा है? वकाना। आज बहुत से काफिरों की आइडेंटिटी दे रहा हूं इस जुमले के साथ। मैं नए नए काफिर का पता बता रहा हूं आपको। जुमला तो यार बहुत वजनी है। ना शैतान ने अल्लाह दो कहा है? शैतान ने अल्लाह को दो तो कहा नहीं। ना ये कहा कि तू कमजोर मैं ताकतवर। फिर भी कुरान क्या कह रहा है? वमान काना मिनल काफिरीन। परवरदिगार काफिर तो वो होता है जो तुझे ना माने। का कुरान के जरिए यही तो बता रहा हूं। सिर्फ मुझे ना मानने वाला काफिर नहीं होता, बल्कि जिसे मैं मनवाऊं उसका ना मानने वाला भी काफिर होता। आए हाय, नहीं आप पहुंचे नहीं। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले को मुसलमान न समझना। जो विलायत अली का इनकार करे वो काफिर है, काफिर है। कुरान कह रहा है, कुरान। अच्छा जो सुनाना है वो सुन ले। अच्छा अल्लाह ने शैतान से कहा निकल जा। जाते जाते शैतान रुका, कहने लगा परवरदिगार निकाल तो दिया लेकिन ऐसे नहीं जाऊंगा। क्या कैसे जाऊंगा? का कयामत तक की मुद्दत हयात चाहिए। मैंने पढ़ दिया, आपने गौर नहीं किया ना। शैतान है मगर कयामत पे यकीन है? शैतान है मगर कयामत पर यकीन है। निकला फिर चला। सुन ले सरकार, अगर बात पहुंच गई तो मेरी किस्मत है। चलते चलते फिर रुका। क्या चाह रहा? परवरदिगार सिराते मुस्तकीम पे बैठना है। बैठ जा। सिर्फ बैठूंगा नहीं परवरदिगार, आदम की जुर्रियत को बहकाऊंगा। कहां से बहकाएगा? दाएं से बहकाऊंगा, बाएं से बहकाऊंगा, आगे से बहकाऊंगा, पीछे से बहकाऊंगा। आसान करूं ना बाबा, अभी तो मजलिस बाकी है। ईस्ट से बहकाऊंगा, वेस्ट से, नॉर्थ से, साउथ से। अल्लाह ने कहा बहका दे। शैतान खुश हो गया। अब कहां जाएगी आदम की औलाद बचकर? अल्लाह ने इख्तियार दे दिया। जिसकी जितनी अक्ल होती है ना उसकी जुबान उतनी चलती है। भाई भाई भाई, शैतान खुश हो रहा था, चारों तरफ से घेर लिया। अब कहां बच के जाएगा? अल्लाह ने कहा ओ अहमक, सिमते बनाने वाला तो मैं हूं। सिमते 4 नहीं है, सिमते 6 है। जमीन भी है, आसमान भी है। यानी शैतान से बचने के अब 2 रास्ते हैं। या तो सजदे में सर झुका दो या दुआ के लिए हाथों को। बस 2 रास्ते हैं, बस 2 ही रास्ते हैं। एक जुमला सुनाना, सुन ले। या अली, आप सलामत हैं। जुमला सुन ले। और ये गुज़िश्ता जुमला जो मैंने पढ़ा, अक्सर खुतबा ने अपने अपने जाविये से इसको पढ़ा है, लेकिन मैंने अपने नजरिए से पढ़ा कि बात मुझे समझ में आई। सुनिएगा रजी भाई, सुनिए।
क्या कहा शैतान ने? सिराते, हमें कभी ना पता चलता इस सिराते मुस्तकीम क्या है। आप क्या सोच रहे हैं? शैतान जुओं के अड्डे पे मिलेगा, शराब की दुकानों पे मिलेगा? गलत फहमी है यार। शैतान जानता है जितने वहां हैं वो पहले से अपने हैं। शैतान ने अपना पता बताया है, सिराते मुस्तकीम पे मिलूंगा। कभी ना पता चलता सिराते मुस्तकीम क्या है अगर अबू तालिब का बेटा मिंबर कूफा से ये ना कहता अना सिरातल मुस्तकीम, अना सिरातल मुस्तकीम। शैतान, मुझे वक्त दे, मुझे वक्त दे। जियो। जियो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत नाजुक जुमला, बहुत नाजुक जुमला सुनाने जा रहा हूं। क्या कहा शैतान ने? सिराते मुस्तकीम पर सिर्फ बैठेगा, क्या करेगा? है? किसको? सलामत रहिए। आदम की ज़ुर्रियत को शैतान ने कहा सिराते मुस्तकीम पे बैठूंगा। आदम की ज़ुर्रियत, आदम की औलाद, यानी हमें बहकाएगा। हम कहेंगे इब्लीस ये क्या बात हुई? जब तेरा बहुत कयामत का जुमला है, ये क्या बात हुई? हमें क्यों बहकाएगा? जब तेरा झगड़ा हुआ जनाबे आदम से, हम तो जमाने में थे भी नहीं। हाय हाय, मैं कहा मजलिस ले आया आपके सुनने को? भाई भाई भाई, शैतान है, शैतान है। शैतान क्या कह रहा? आदम की ज़ुर्रियत, आदम की औलाद हमें बहकाएगा। भाई हमें क्यों बहकाएगा? जब तेरा झगड़ा हुआ अब्बा आदम से, हम तो उस जमाने में थे भी नहीं ना बाबा। कुरान के जरिए से अल्लाह शैतान का मिजाज बता रहा है कि शैतान का मिजाज ही होता है झगड़ा बाप से हो, बदला औलाद से लिया जाए। अल्लाह जाने कहां तक पहुंचे हुए। झगड़ा बाप से हो, बदला औलाद से लिया जाए। मुझे नहीं पता आप किन घरों में चले गए, मैं तो आपको करबला ले जा रहा हूं। हुसैन कह रहे हैं मैंने कुरान बदल दिया, मैंने शरीयत बदल दी। आए हाय, हुसैन करबला में पूछ रहे हैं क्या मैंने कुरान बदला, क्या मैंने शरीयत बदली, क्या मैंने हकाम बदले? वहां से आवाज क्या आ रही थी? बुग़्ज़न ले अबीक, तुम्हारे बाप का बुग़्ज़ है। अगर अली कुरान के साथ है, हुसैन भी तो कुरान में है। ओए हाय, मैं क्या कह रहा हूं? अच्छा, बहुत आहिस्ता से पढ़ूंगा, हो सकता है ये छोटा सा जुमला तोहफा हो दूर दराज से आने वालों के लिए है? यार कुरान और हुसैन में इतना इत्तेहाद है, इतना इत्तेहाद है। मजलिस के शुरू में बताया ना, अली और कुरान में क्या इत्तेहाद है? कुरान में सूरह इमरान है, अली फर्जंद इमरान है। कुरान में सूरह मोमिनून है, अली अमीर अल मोमिनीन है। मैं हुसैन, बहुत नाजुक जुमला है, लाज रखना, हुसैन और कुरान में रिश्ता कायम कर रहा हूं। हुसैन ने तिलावत करके बताया कि हुसैन और कुरान में इतना गहरा रिश्ता है, अगर कुरान इंसानों में आ जाए तो हुसैन बन जाए, हुसैन अगर किताबों में चला जाए तो कुरान बन जाए। अल्लाह जाने कितनी आसानी से जुमले को सुना है। अगर कुरान इंसानों में आ जाए तो हुसैन बन जाए, हुसैन अगर किताबों में चला जाए। हुसैन जानते थे आने वाले वक्त में कुछ लोग ऐसे आएंगे जो कहेंगे क्या जरूरत है जुलूस निकालने की है? और पहला इल्जाम तो ये लगता है खुद मारा खुद रोते हैं।
अच्छा हमने खुद मारा, खुद रोते, फिर आपको क्या तकलीफ है? चलो खाना काबा पर आओ, है? खाने 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 काबा पे आइए, खाने काबा पर आइए। काबे के गिलाफ को तुम भी पकड़ो, हम भी पकड़ते हैं, नाम बनाम कातिल हुसैन पर लानत करते हैं। फैसला किसी हिंदू से करा लेंगे, फैसला किसी हिंदू से करा लेंगे, उससे पूछेंगे जरा बता चेहरा इसका उतर रहा है या हमारा उतर रहा? बच्चा आपने देखा होगा है? जो ये कहते खुद मारे खुद रोते, तो आपने देखा होगा कि कातिल की इंटेंशन ये है, कातिल कभी कत्ल करने के बाद लाश के पास रुकता नहीं है। मैं कुछ कह रहा हूं, बस जुलूस निकालो, ताबूत निकालो, जो ताबूत के पास नजर आए कातिल वो नहीं है, जो ताबूत को देखकर भागते हुए नजर आए कातिल की इंटेंशन है भाई। है? बात दुआ पे आ रही थी, लेकिन दुआओं में सबसे अजीम दुआ आपको बताता हूं, तमाम कर देता हूं आज की मजलिस है भाई। एक जुमला कहता हूं यार, इस जुमले को आप महसूस कर ले जाएंगे तो मजलिस हो जाएगी मेरे भाई। बहुत दिल से पढ़ रहा हूं, सबसे अहम दुआ सुनाने जा रहा हूं, और इस दुआ के सारे हाफिज बैठे हैं यहां पर। कैसे? सुन लीजिए। जनाबे मूसा कलीमुल्लाह, जनाबे मूसा को समझ लो जैसे आज के जमाने में कैबिनेट मंत्री। अच्छा जो नहीं सुन पाए दोबारा बोल देता हूं, जनाबे मूसा को समझिए, तकरीर बोझ तो नहीं बन रही है? मैं समझ रहा हूं। जनाबे मूसा को समझिए जैसे आज के जमाने में कैबिनेट। कैसे भाई? 1.25 लाख में 313, 313 में 5 में एक मूसा है, साहिब किताब नबी, साहिब शरीत नबी, वक्त का नबी है? आए कोहे तूर पर कुछ भी पूछ लेते, क्योंकि जैसी बदतमीज कौम जनाबे मूसा को मिली है, मानो ऐसा लगता है तारीख अंबिया को पढ़ के है, जैसे जनाबे मूसा की कौम ने बदतमीजी में PhD की हो। ऐसी बदतमीज जितना कौम इस कौम ने परेशान किया, किसी ने परेशान नहीं किया। तो अक्सर सुनोगे, थकना नहीं यार, अक्सर जनाबे मूसा कहते थे परवरदिगार, एक तो ये बदतमीज कौम, ऊपर से ये नकली अल्लाह मियां फिरौन। बहुत आहिस्ता से पढ़ूंगा, तुम थक जाओगे तो मैं खत्म कर दूंगा यार। परवरदिगार, एक वक्त में दोनों को कैसे संभालो? किसी एक को तू संभाल ले, मूसा किसको संभालना? परवरदिगार फिरौन को संभाल ले, अपने आप को अल्लाह कहलवा रहा है। का क्या चाहते हो? का बस परवरदिगार 2 दिन के लिए इसकी रोटी बंद कर दो। लफ्ज है यार, थक रहे हो तो मैं खत्म करूं। परवरदिगार 2 दिन के लिए इसका खाना बंद कर दो, पता चल जाएगा फिरौन को कि अल्लाह कौन है। आवाज खालिक के कायनात आई, मूसा नहीं हो सकता, वो इसलिए कि फिरौन अपना बंदा होना भूला है, मैं खुदा होना नहीं भूला। यार थक रहे हो मेरे भाई यार। फिरौन सुन लीजिए, बस खत्म हो रही है बात। बदतमीज कौन थी सरकार, बहुत बदतमीज। जब दरियाई नील के किनारे पे आ गए हैं, 17 किलोमीटर की चौड़ाई है दरियाई नील की, ये लहरें टकरा रही हैं यहां से वहां से यहाँ है। किसी ने आगे कहा उठिए अल्लाह मियां, आप यहाँ सो रहा, वहां मूसा निकल गए है, निकल उठो उठो। दुनिया का अल्लाह सो रहा था, उठो चलो। अब जैसे दरिया नील के किनारे पहुंचे, तफसीर है, किसी मुंह लगे सहाबी ने पीछे मुड़ के देख लिया, आदतन मैं कुछ कह रहा हूं, पीछे मुड़ के देख लिया। अब बड़ा के जुमला कहा, मूसा अगर मरवाना था तो ही मरवा दिया होता। यार जागो यार, है ये दरियाई नील के किनारे पे लाके मार रहा हो, आगे दरियाई नील कोई रास्ता नहीं, वो देखो वो आ गया। कौन? का फिरौन। का रुक जाओ अल्लाह से बात कर लूं। का आप क्या बात करोगे? बात करने तो पहले करते, करने तो करने हो गई बात। अरे करने तो अरे नहीं करने देंगे, अब क्या करोगे? जो अंदाज आप मेरा देख रहे हो यही अंदाज था, क्योंकि मसला ये है अजीजान मोहतरम, किताब लफ्ज लिखती है, लहजा नहीं लिखती।
क्या यार, थक गए यार तुम्हें। कहा रुको, अल्लाह से बात करने दो। अरे आप क्या करोगे पहले? अरे रुको तो, नहीं रुकेंगे। मरवा दिया, रुको अल्लाह से, रुक तो जाओ, नहीं रुकेंगे। बात करी, परवरदिगार क्या करे? कहा मूसा हमने तुम्हें असा नहीं दिया। ये सोच के सुन लो, खत्म हो रही है मजलिस। मारो, मारा, रास्ता बन गया। कहा चलो, नहीं जाएंगे। बदतमीज थे या नहीं थे? है? क्यों नहीं जाते? कब 12 कौम है, 12 रास्ते बनाइए। का परवरदिगार कैसी कौम दी भाई, इमरजेंसी है, जान बचाओ, निकलो। है? जान बच गई तो सब कुछ है। नहीं। का क्यों नहीं जाते? सुनो, पलट के किसी ने कहा जिसकी कौम सबसे पहले पार कर गई, कयामत तक उसकी नस्ल फख्र करेगी। पहले नजात हमने पाई थी। परवरदिगार क्या करेगा? मारो, मारा। बहुत आहिस्ता से पढ़ो क्योंकि सुना हुआ जुमला है आपका। 12 रास्ते बन गए, 12 कौम पार हो गई। उस वक्त इमाम कितने? एक। कौम कितनी? पहुंच गए ना? अब तक क्यों नहीं बोले? जब एक इमाम 12 कौमों का बेड़ा पार करा सकता है, तो क्या 12 इमाम एक कौम का बेड़ा पार नहीं करा सकते? हाय हाय, जब मुझे सुनना सुन ले। खत्म हो गई मजलिस। जनाब मूसा है कोई दूर पर आने के बाद का परवरदिगार, हाँ कलीम, परवरदिगार एक सवाल है। मैं कहूंगा मूसा, बदतमीज कौम का इलाज पूछ लेते। पूछा तो क्या पूछा? सुना हुआ है, इस वाक्य के सारे हाफिज बैठे हो। परवरदिगार, जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होवेगा? चेहरे बताएंगे किसके घर का माहौल क्या है, क्योंकि घरों की तहजीब फर्श अज़ा पे नहीं आना चाहिए। मैं कुछ कह रहा हूं, हाँ हाँ, घरों की तहजीब फर्श अज़ा पे नहीं आना चाहिए। फर्श अज़ा की तहजीब घरों पे जाना चाहिए। जब जब घरों की तहजीब मजलिसों में आती है, झगड़े होते हैं। मैं कुछ कह रहा हूं, और मजलिस की तहजीब घरों में जाता है तो इत्तेहाद होता है? यहां की तहजीब लेके जाइए, बात तमाम हो रही है। परवरदिगार, कौन होवेगा जन्नत में मेरा पड़ोसी? सुना हुआ है, आवाज खालिक के कायनात आई, मूसा फुला शहर में फुला गली में रहने वाला कसाई। जो मैंने पढ़ा वो सुनाऊं? सुन लो। जैसे कहा ना, फुला शहर में फुला गली में रहने वाला कसाई, जनाबे मूसा की पिंडलियां कांप गई, बैठ गए वहीं पर। परवरदिगार, कसाई मेरा पड़ोसी? देखिए, जनाबे मूसा को कसाई के जाने पे ताज्जुब नहीं था। जाएंगे, बहुत जाएंगे, घोल के पिलाऊंगा। यार, दिल्ली में मकान होना और है, राष्ट्रपति भवन के बगल में होना और है। मैं समझ रहा हूं, मजलिस तवील हो गई है ना? मजलिस तवील हो गई है? बस खत्म हो रही है। आप सलामत रहें ना। मैं खत्म कर रहा हूं। जुल्म इतने भी ना करके कोई समझे दुश्मन, मैंने लोगों से तुम्हें दोस्त बता रखा है। खत्म कर रहा हूं। कसाई का परवरदिगार क्यों? कहा जाओ, जाकर देख लो। बहुत शॉर्ट कर रहा हूं, 3-4 मिनट के अंदर खत्म। आए, क्या देखा? गोश्त काट रहा है। काटा, तौला, बेचा। सुबह से शाम हो गई देखते देखते। का परवरदिगार, ये क्या है? उस जमाने के एतबार से इबादत होती थी, गया इबादत करी, फिर लौट के आ गया। काटा, तौला, बेचा। चेहरे बोलेंगे, पढ़ना तो कुछ और था, मजलिस कहीं और आ गई। सुबह से शाम हो गई, वॉच करते 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 आखिर में रहा नहीं गया। मूसा से उसके पास आए। घरों की तहजीब फर्श अज़ा पे नजर आएगी। एक जुमला कहा मूसा ने, मैं इस शहर वालों के लिए अनजान हूं, मैं चाहता हूं एक रात के लिए तुम्हारा मेहमान हो जाऊं। मेहमान का सुनना था, छुरी छोड़ी कलेजे से लगा लिया मूसा को। मूसा ने दिली दिल में कहा, परवरदिगार तेरा शुक्रिया, जन्नती होने की एक अलामत तो मिल गई। कि मेहमानों के आने पे मुंह नहीं बनाता।
मेहमानों के आने पे खुश हो जाता है? यानी जो मेहमानों के आने पे खुश हो जाए वो जन्नती होता है। कहा ठीक है चलो ले, बहुत शॉर्ट कर दिया, करीब मैं आधा घंटा पढ़ता हूँ, 1.5-2 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। ले आए, उस जमाने के एतबार से वो ले आया, जैसे भी लाया ले आया। पलट के उसने कहा कुछ देर के बाद मैं तुम्हारा मेहमान हूं, तुम मेरे मेहमान हो, मैं तुम्हारा मेजबान हूं, मुझे टाइम तो मैं यूं गया यूं आया। उसने कहा खुदा हाफिज। मूसा ने कहा खुदा हाफिज। 10 मिनट के बाद लौट के आया। अब फिर कहां पे मूसा की पिंड लिया। मूसा क्या देख लिया? कहा कुछ नहीं देखा, इसको देख रहा हूं मुस्कुरा रहा है। मूसा मुस्कुराने से परेशान हो गए। कहा सुबह से देख रहा था, सुबह से तो मुस्कुराया नहीं, थक रहा है, अब क्यों मुस्कुरा रहा है? आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद कहा सुबह से शाम होगी तुझे देखते देखते मैंने मुस्कुराते हुए नहीं देखा, आखिर तो मुस्कुरा क्यों रहा है? कोई बात का कोई बात तो है। सुनो मेरी माँ है, जो पहुंच गए उसको सलाम है। नतीजा सबको पता है ना, नतीजे से नतीजा सुनाना। मैंने क्या कहा था? इस वाक्य के सारे हाफिज बैठे हैं यहाँ पर, हैं? सुन लीजिए, हैं? कब मेरी माँ है, तुम्हारे चेहरे बोल रहे हैं। मैंने क्या कहा? घरों की तहजीब चेहरे से नजर आएगी। मेरी माँ है, जब से मैंने होश संभाला अपनी माँ को माजूर देखा। अब दिन भर में वक्त निकाल कर आता हूं, दिन भर में वक्त निकाल, शादी इसलिए नहीं करी कहीं जहन उस और मुंतकिल ना हो जाए और माँ का ख्याल ना कर पाऊं। कनीज लाया था, कनीज माँ का ख्याल नहीं रखती थी, उसको आजाद कर दिया। बस मेरा काम ही है दिन भर में से वक्त निकाल कर आता हूं, अपने हाथों से अपनी माँ को खाना खिलाता हूं। मुझे पता है सब नहीं बोलेंगे, जो खामोश है बड़े मजलूम हैं। भाई अगर एक घर में 4 भाई हैं, 2 तो बोलेंगे, वो खुशकिस्मत होंगे वो माँ बाप जिनके चारों बोलेंगे। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, घर घर की बात पहुंचा रहा हूँ। जब से मैंने होश संभाला, माँ को माजूर देखा, दिन भर में से वक्त निकाल के आता हूँ, अपने हाथों से खाना खिलाता हूँ। और जब खाना खिलाता हूँ तो बड़ी अजीब अजीब दुआएं देती है। क्या दुआएं देती है? क्या दुआएं ये देती है, अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को माफ करे। मूसा ने कहा तो इसमें कौन से मुस्कुराने की बात है? कब मुस्कुराहट इस दुआ पे नहीं आती है, मुस्कुराहट तो इस दुआ पे आती है जब मैं उसको अपने मुंह से लुक़मे चबा चबा के अपने हाथों से खिलाता हूं ना। कमजोर हाथ हवा में हिला हिला के कहती है अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा का पड़ोसी बनाए, अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा का पड़ोसी बनाए। जागो, अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा का पड़ोसी बनाए। तो बोले ना दरख्श बरम का मजमा, अगर हमारी माँ हमारे लिए दुआ कर दे तो जन्नत में नबी का पड़ोसी बना दे। तो जिस कौम के लिए हुसैन की माँ दुआ करे उस कौम का क्या मर्तबा। मिलके 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 हैदर। बात लौट के आ गई, जहां से बात शुरू हुई थी, जहां से बात शुरू कही थी वहीं पर बात। पहली दुआ को मैंने बता दिया, दूसरी दुआ बस खत्म हो गई मजलिस। भाई मुझे 5 मिनट और मिलेंगे ना? नहीं, बाहर वाले क्योंकि आप खड़े होके सुन रहे हैं आपकी है भाई। अगर हमारी माँ हमारे लिए दुआ करे तो जन्नत में नबी का पड़ोसी बनाते। तो जिस कौम के लिए मुसलसल हुसैन की माँ दुआ कर रही हो, आज दुनिया सोच रही है ना। अच्छा कभी कभी कोई बात आती है तो हम लोग क्या कहते हैं, अरे हम है ही कितने से, हमारी तादाद कितनी है? कितनी है? आटे में नमक के बराबर तो हैं हम तो है ही कितने, हम तो थोड़े से हैं। जो हो वो बोले, हम तो थोड़े से हैं। यार तुम्हारा दिमाग खराब है? हुसैन की माँ की दुआ वो भी थोड़ी सी।
अल्लाह जाने लफ्ज 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 जाया हो रहा है यार। हुसैन की मां की दुआ हो ही नहीं सकती। कैसे कैसे नहीं है, थोड़ी सुन लीजिए। हमें किसने नहीं मारा? हमें अबू सुफियान ने मारा, हमें मुआविया ने मारा, शिमर ने मारा। अच्छा लाना 4 लोग भेज रहे हैं, बाकी मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ मैं बढ़ता जाऊंगा ताकि 4-5 दिन के बाद की प्रैक्टिस आपको अभी से हो जाए। क्योंकि जब तक हम रोते हैं ये सारे हंसते हैं, जिस दिन हम हंसते हैं ये सारे रोते हैं। मैं सामने की बात पढ़ूंगा। हमें किसने नहीं मारा, खत्म हो रही मजलिस। हमें अबू सुफियान ने मारा, हमें मुआविया ने मारा। एक जगह एक साहब हमें मिल गए, कह लगे किबला हालात सही नहीं है, उनको बुरा ना कहिए। का क्यों? का वो तो यजीद के बाप थे। यार किताबें पढ़ो तो पता चले, वो तो यजीद के भी बाप थे। अरे यार तुम बात जाया करेगा मेरी यार। पढ़िए, पहले किताबें पढ़ने की आदी बनिए, फिर मौलवियों को समझाइएगा। इस 30-31 साल की उम्र में 7 किताबों को गुजारा है मक्तल की निगाहों से, तब जाकर डंके की चोट पे मिंबर से पढ़ते हैं। सुनिए, किसने नहीं मारा? अबू सुफियान ने, मुआविया ने, शिमर ने, खूली ने, इब्न ज़ियाद ने, हज्जाज ने, मरवान ने, हशाम ने, हशाम बिन अब्दुल मलिक ने, मोतज़ बिल्ला ने, मोतसिम ने, मरवान ने, बनु मैया ने, बनु अब्बास ने, हज्जाज ने, मुतवक्किल ने, हारून ने, मंसूर ने, दाइश ने, सद्दाम ने। यार मारा ना मारा, मारा है नहीं मारा? कितने बरसों से मारा जा रहा है? 14 सदी। बात देखिए अकीदे की नहीं है, अब बात अकीदे से 2 कदम आगे बढ़ गई। अब बात खून की है, और छठे इमाम की हदीस की रोशनी में जुमला कह रहा हूं, बात अब खून की है, खून की बात है। कब से मारा जा रहा है? 14 सदी, 1400 बरस। हारून ने क्या कहा था? जितने सैयदजादे मिल जाएं इनको पिलर में जिंदा चुनवा दो, जितने शिया मिल जाएं खून का गारा बनवाओ। मुतवक्किल ने क्या किया सबको पता है, हाथ काटे, गर्दन काटे, सब कुछ किया ना। मारा नहीं मारा? नींदें हराम हो जाएंगी। 14 सदी, 1400 बरस हो गए। बहुत स्लो पढ़ूंगा, अगर सर भी अज़ा खाने की छत से टकराए ताज्जुब ना करना है। यार अब तक तो इस कौम को खत्म हो जाना चाहिए था। ये इतना बड़ा मजमा दरख्शवरम में कहां से आ गया? जो है वो बोले, जो है वो बोले। है भाई, इतने बरसों से मारा जा रहा है। ये अल्हम्दुलिल्लाह 1000 से ऊपर का मजमा गालिबन है। ये इतना बड़ा मजमा कहां से आ गया? 10, 20, 50, 100 होना चाहिए थे, है ना? नहीं, आपने गौर नहीं किया। अल्लाह कुरान में कह रहा है हमने हलाल में बरकत रखी है। नहीं सुन रहे हो? नहीं सुन रहे हो? अरे तुमने जुमला जाया कर दिया। अल्लाह कह रहा है, तारीखी जुमला, हमने हलाल में बरकत रखी है, हराम में बरकत नहीं रखी। ये हमें साल भर मारते हैं। हुसैन अपनी जरी से कहते हैं तुम साल भर मारो, तुम जोड़ के बताना तुमने मारे कितने, हम अरबईन में बताएंगे बचाए कितने। आप सलामत रहो, तुम्हारे माँ बाप सलामत रहे। हाथ ऊंचे। आजादारी न छोड़े, मौला तुम्हारे बाजुओं को सलामत रखे, तुम्हारी आवाजों को बुलंद रखे।
आप सलामत रहें, आप सलामत रहें, आप सलामत रहें। अल्लाह करबला करबला। बस आप जिए, बस आप सलामत रहें। तभी तो रोजे अरबाइन आगा नसरुल्लाह ने कहा था, ओ जाहिलो, तुम किस कौम को मारने की धमकी दे रहे हो? वो कौम जो कफन लेने ही करबला आई है, जो कौम कफन लेने ही करबला आई है। तुम हमें मारोगे? मारो, हमें मारोगे? मारो। अच्छा, एक मरहले को महसूस करिए, अल्लाह ने खत्म हो रही है यार, वाज से बात निकल आती है, है? बहुत होशियार मजमा है, खतीब से निकलवा लेता है। मैं सोच रहा हूँ बचा के ले जाऊं। भाई अल्लाह ने जनाब दाऊद पे वही नाजिल करी है, दाऊद अपनी कौम के जालिमों से कह दो मुझ अल्लाह को याद ना किया करें। वो इसलिए कि जब कभी भी कोई मुझ अल्लाह को याद करता है, मैं अल्लाह भी उसको याद करता हूं, मगर जालिम को लानत के साथ। अरे यार तुम जुमले जाया कर देते हो, मगर जालिम को। अच्छा, ये सोच रहे हैं इन्होंने राजस्थान में किसी की गर्दन काट दी, अल्लाह अकबर कह के सोच रहे थे अल्लाह का नाम लिया अल्लाह खुश होगा। अल्लाह कह रहा तुझ पे लानत। अल्लाह अकबर का बम बांधा, अफगानिस्तान के मदरसे में जाके कूद गए। एक जुमला कहूं, और सिर्फ उससे पहले रमजान में पाकिस्तान में कूदे, बम बांधा, और बम बांधने के बाद कूद गए मस्जिद में। क्या कहा? थकना नहीं यार, क्या कहा? अल्लाह अकबर। एक घर अल्लाह का, मरे दो लोग, एक मरने वाला एक मारने वाला, दोनों ने अल्लाह का नाम लिया। ये है दरक्षावरम। दोनों ने अल्लाह का नाम लिया, एक को शहादत मिली, एक को हलाकत मिली। एक जुमला कहूं या जाया ना करना, बहुत बड़ा जुमला कहने जा रहा हूं, अगर कल तक भी दा तो जुमले का हक नहीं देने वाला। यार दरक्षावरम वालों, आसपास से एपी के अतराफ से आने वालों, मेरे भाई जितने भी आमादा हो आमादा रहना। यार 19 रमजान से हमारा दुश्मन समझ चुका है, अगर अली वालों को मारना है तो ये मैदान में नहीं मारे जाएंगे, इन्हें मारने के लिए या तो मस्जिद जाना पड़ेगा या मदरसे में जाना। अच्छा क्या कहा सुनिए, अच्छा और क्या कह के कूदे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये जुमला इंटरनेशनल लेवल पे अप्रिशिएट किया गया और पूरी दुनिया का गश्त करके हिंदुस्तान वापस आया। क्या कह के कूदे? पहली बात तो हमारा जुर्म क्या है? मोहब्बत अली, विलायत अली, यही हमारा जुर्म। क्या कह के कूदे हैं? अल्लाह अकबर। कहते क्या हमें? काफिर, काफिर, शिया काफिर, 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 शिया। बड़ा खूबसूरत नारा भी आपने लगाया था। क्या कहते हैं? काफिर,
एक कमाल की बात सुनाने जा रहा हूं। काफिर शिया, यार कमाल की बात है, हमें काफिर वही कह रहे हैं जिन्होंने अबू तालिब को काफिर कहा था। अल्लाह जाने कैसे सुन लिया। यार फर्श अज़ा पे बैठे हो, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह हमें ऐसा काफिर बना जैसा अबू तालिब था, इन्हें ऐसा मुसलमान बना जैसा मुआविया था, जैसा अबू सुफियान मुसलमान था, इन्हें ऐसा मुसलमान बना दे जैसा अबू तालिब काफिर था। हमें काफिर काफिर शिया ऐसा से कहूं, यार दुनिया ने देख लिया, काफिर नमाज पढ़ रहे थे, मुसलमानों ने हमला कर दिया। बस बस खत्म हो गई बात। अच्छा, बस दुनिया में कितनी दहशतगर्द संस्थाएं हैं? हजारों हैं, लाखों हैं, करोड़ों हैं। बाबा नवेद आब्दी मिंबर छोड़ देगा अगर किसी भी दहशतगर्द संस्था के किसी भी झंडे पर अलीउन वलीउल्लाह लिखा हुआ दिखा दो। कसम खुदा की जाया कर दे तो भाई भाल नहीं मिलेगा। वो इसलिए कि अलीउन वलीउल्लाह कहने का शरफ सर कटवाने वालों को मिलता है, सर काटने वालों को नहीं मिलता। सर कटवाने वालों को नहीं मिलता, सर काटने वालों को नहीं मिलता। हाथ उच्चे, तारीखी नारा मेरे साथ, नारे हैदरी। ठीक, बस कुरान शैतान का मिजाज बता रहा था। झगड़ा बाप से हो, बदला औलाद से लिया जाए, वजह बुग़्ज़न ले अबीक, अली वलीउल्लाह का बुग़्ज़। लेकिन तारीख यही कहती है, आज बच गया अजानों में अली वलीउल्लाह, नहीं बचा तो लैला का अकबर नहीं बचा, नहीं बचा तो फरवा का कासिम नहीं बचा। सरजमीन दरख्शावरम मजलिस का उन्वान याद सकीना। तीसरी दुआ हुसैन की दुआ, बेटे की दुआ। क्या कहा? परवरदिगार एक सीने पे सोने वाली दे दे। आप बेटियों वाले हो, जिन्होंने अपनी बेटियों को गोद में उठाया है, जिन्होंने अपनी बेटियों को गोद में उठाया वो समझेंगे। आप साहिब औलाद हैं, मैं भी साहिब औलाद हूं। ये लोग मुझसे कह रहे हैं शहजादी सकीना के मसाइब पढ़ दूं। कैसे पढ़ दूं मेरे भाई? एक अज़ादार के साथ साथ एक बाप भी तो हूं ना मैं।
मेरी भी 3 साल की बेटी है, 3 साल की बेटी है। जैसे हम फलक पर अय्याम अज़ा का चांद देखते हैं ना, अपना घर छोड़ देते हैं। अब 9 रबी अव्वल आएगी तब हम घर पहुंचेंगे। मेरी भी 3 साल की बेटी है, हैं? जब कभी भी इत्तेफाक से घर पे फोन लगता है ना और बेटी फोन उठाती है, आवाज को पहचानती है, पहला जुमला यही कहती है, पापा घर कब आओगे? दिल तड़प जाता है यार, ये बेटियां चाहती क्या है? इन बेटियों का दिल बड़ा नाजुक होता है, बहुत नर्म होता है। ये बेटियां कुछ नहीं चाहती, बेटियां ये चाहती हैं बाप बीमार हो तो हो, बाप ज़ईफ हो तो हो, बाप बिस्तर पे आ जाए तो आ जाए, मगर निगाहों के सामने रहे। हाँ हाँ, जब तक घर में बाप रहता है ना, बेटियों को अपना घर भी अपना लगता है, और जब बाप घर से चला जाए, बेटियों को अपना घर अपना नहीं लगता। यही वजह है सकीना कह रही थी, नींद आएगी जब आपकी, बू पाऊंगी बाबा, मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। गुज़िश्ता बरस मैंने मसाइब पढ़े थे, यहां पर जहां से मसाइब खत्म किए थे पिछले साल, वहीं से मसाइब का आगाज कर रहा हूं। अल्लाह तुम्हारी बेटियों को सलामत रखे। और ऐसा नहीं है सिर्फ बेटी मोहब्बत करती है, बाप भी बहुत मोहब्बत करते हैं। सोचो यार, एक बाप बेटी से कितनी मोहब्बत करता है। जो बाप अपनी बेटी को कभी तन्हा स्कूल ना भेजता हो, वो किसी अनजान आदमी के साथ जिंदगी भर के लिए अपनी बेटी को दे देता है। और किस दिल के साथ देता है? कितनी मोहब्बत करता है। एक बात बताऊं, सिर्फ सकीना के जुमले नहीं है, मीर अनीस कहते हैं, हुसैन भी कह रहे थे सैयद सज्जाद से, बस एक वसीयत रहे याद है मेरे जानी, करना न फरामोश मेरी तशना दहानी। 36 पहर गुजरे हैं पाया नहीं पानी, पानी दे अगर बाद मेरे जुल्म के बानी। तुम फातिहा बाबा का दिला दीजिए बेटा, और थोड़ा सकीना को पिला दीजिए। जज़ाकल्लाह। हया ना करो, हया ना करो, हया ना करो, बुलंद आवाज से गिरिया करो। जब मसाइब में आवाजें बुलंद होती हैं, छठा इमाम दुआ करता है और कहता है, परवरदिगार उन आवाजों पर रहमत नाजिल फरमा जो मेरे जद हुसैन के मसाइब में बुलंद होती है। जज़ा जज़ा जज़ाकल्लाह। ईरान के दमिश्क के एक बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं, अल्लामा सैयद इब्राहिम दमिश्की। उनकी 3 या 4 बेटियां थी। बड़ी बेटी ने ख्वाब देखा, बाप के पास आई, आने के बाद कहा, अयानुशिया में ये वाकया नकल है, कहा बाबा जान बीबी सकीना ख्वाब में आई थी और कह रही थी अपने बाबा इब्राहिम दमिश्की से कह दो मेरी कब्र में पानी आ गया है, कब्र को ठीक करा दे। इब्राहिम दमिश्की ने ध्यान न दिया, किसी से बयान न करना। दूसरा रोज आया, दूसरी बेटी ने देखा, कहा बाबा एक बच्ची ख्वाब में आई थी, कह रही थी मेरी कब्र में पानी आ गया है। तीसरा रोज आया, तीसरी बेटी आई, कहा बाबा एक बच्ची आई थी, कह रही थी मेरी कब्र में पानी आ गया है। चौथा दिन आ गया, इब्राहिम दमिश्की ने ख्वाब में देखा खुद सकीना तशरीफ लाई हैं और कह रही हैं, ऐ सैयद 3 दिन से तेरी बेटियों से कहलवा रहे। इब्राहिम दमिश्की उठे, दमिश्क के सारे उलमा को बुलाया, मिलकर मामला ये तो हुआ कब्र सकीना को ठीक कराया जाएगा, कर लोगे बर्दाश्त? बहुत आराम से पढ़ रहा हूं। मजदूर लगाए गए, काम शुरू हुआ। काम करते करते मजदूर ने आवाज दी, कोई कुर्ता नजर आ रहा है। सैयद इब्राहिम दमिश्की ने कहा सारे दूर चले जाओ। घर से सैदानियों को बुलाया, कब्र का पत्थर हटाया, कई सैदानियां गिरकर बेहोश हो गई। जब बाद में पूछा क्या हुआ तो उन्होंने बताया आज भी खून बह रहा। जज़ा
अल्लाह। मातम मातम मातम। आज भी रस्सियों के निशान, नील के निशान। अल्लाह तुम्हारी आवाजों पर रहमत नाजिल करे। यही वजह है, कर लोगे मैं साहिब का जुमला बर्दाश्त? बर्दाश्त जो कर सकता है मुझे देखे। रहमान ने अपनी किताब में लिखा है, उन्होंने अपनी किताब में लिखा, बर्दाश्त कर लोगे औलाद वालों। अक्सर सकीना, मुझे माफ कर देना, जिसका कमजोर दिल है वो उठ के चला जाए, जिसका दिल कमजोर है वो उठ के चला जाए। अक्सर सकीना बाबा के सर को देख के कहती थी, बाबा देखो शिमर तमाचे मारता है, सरों को उठाओ, मुझे देखो, मुझे देखो। बाबा शिमर तमाचे मारता है, बाबा शिमर तमाचे मारता है, जो मुझे देख सकते हो देखें। सकीना कहती है, बाबा जब कभी भी शिमर मुझे तमाचे मारता है, शिमर के हाथ में अंगूठी है। मातम, शिमर के हाथ में अंगूठी है, मुझे देखो, मुझे देखो। ए बाबा जब शिमर तमाचा मारने का इरादा करता है, शिमर के हाथ में अंगूठी है, अंगूठी में नगीना है। जब तमाचा मारने का इरादा करता है, नगीने को सीधा करता है। मेरे रुखसार पर तमाचे। मातम, हया नहीं, हया नहीं। बाबा जब वो नगीना मेरे चेहरे पे पड़ता है, मौत नजर आ जाती। अल्लाह तुम्हारी आवाजों पर रहमत नाजिल करे। तुम रोते भी खूब हो, तुम रोते भी खूब हो। मैं देख रहा हूं कुछ लोग दरवाजे पे खड़े हैं, वो नहीं रो रहे हैं। कुछ लोग कुर्सियों पे बैठे हैं, वो नहीं रो रहे हैं। इधर के भी कुछ लोग नहीं रो रहे हैं। तुम नहीं रोते, नहीं रोते। मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? अगर कोई तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन को तमाचे मारे, अगर कोई तुम्हारे सामने तुम्हारी मां को तमाचे मारे, कैसे बर्दाश्त करोगे? अल्लाह अल्लाह, ये कलेजा सैयदे सज्जाद। कर लो मातम यार, कर लो मातम, चलो। अक्सर सकीना, मैंने रिवायत पढ़ी, अक्सर सकीना मौला सज्जाद के पास आती थी, आकर कहती थी, भैया शिमर से कह दो, भैया शिमर से कह दो मुझे जितना चाहे मारे, मारा करे, मगर मुझे ताने ना दिया करे। जिनका कमजोर दिल हो मुझे माफ कर दे। ऐसे की सकीना मुझे ताकत दे दो। ऐसे की सकीना ये रोने वाले अपनी बेटियों को दुल्हन के लिबास में देखें। ऐसे कोई अपनी बेटी को ना देखे जैसे हुसैन ने नो के नेजा से देखा। मैं पढ़ रहा हूं, कर लोगे बर्दाश्त? सुनो शेरू भाई, सुनो रजी भाई, मर जाओगे। अक्सर सकीना सैयद सज्जाद के पास आके कहती थी, भैया शिमर से कह दो मुझे जितना चाहे मारे, मारा करे, मगर मुझे ताने ना दिया करे। कहा बहन कैसे ताने देता है? कहा भैया मारता भी है, मारते मारते कहता है, बुला चचा अब्बास को, बुला चचा अब्बास को, बुला चचा। लो यही रोने वाली। 2 मिनट में साहब तमाम हो गए। यही रोने वाली, किताब का नाम है सोगनामा आले मोहम्मद, लिखने वाले अल्लामा इश्तिहादी। यही रोने वाली जब बहुत दिनों के बाद सोई, ख्वाब में बाबा को देखा, एक जुमला का, बाबा कहां चले गए थे? बाबा आप क्या चले गए? बाबा तमाचे मारे गए। आपके घर में बेटियां हैं ना, आपने देखा अगर कोई माँ बेटी को मार दे, बेटी रोकर क्या कहती है? अम्मी आपने मारा है ना, शाम को बाबा को आने तो शिकायत करूंगी।
सकीना घुटती रही, किसी से कुछ नहीं कहा। ख्वाब में बाबा को देखा, बाबा कहां चले गए थे? बाबा अब छोड़ के ना जाना, बाबा बहुत अंधेरा है, बाबा दम घुटता है, बाबा सांस भी नहीं आती, बाबा अब ना जाना। बाबा अम्मू को बुलाया, अम्मू भी नहीं आए, बाबा अब आ गए तो छोड़ के ना जाना। रिवायत कहती है शहजादी की आंख खुली, 1 मिनट है बस, जिनको रोना है वो रो ले, जिनको रोना ना है सरों को झुका लेना, क्योंकि इमाम ज़माना आ चुके हैं। बस मुझे बहुत देर से कुछ लोग रोक रहे हैं, यार मुझे रोको नहीं, बस पढ़ने दो 2 जुमले, मजलिस तमाम हो रही है। अब सकीना की आंख खुली तो क्या देखा? अंधेरा है, बाबा नहीं है। कभी जिंदान में यहां टकराई, कभी यहां टकराई, कभी यहां, कभी यहां, लबों पे एक सदा, बाबा कहां चले गए? जब सकीना का गिरिया बढ़ा, सारी बीबियां ने सकीना को घेरा। आखिरी जुमले में मजलिस तमाम हो रही है, सारी बीबियों ने सकीना को घेरा। सकीना क्या हुआ? फूफी अम्मा अभी अभी बाबा आए थे, पता नहीं बाबा कहां चले गए। सकीना का गिरिया बढ़ा, सैदानियां रोने लगी, रोने की आवाज यजीद के कानों में पहुंची। यजीद कहता है रोने की आवाज कैसी? का हुसैन की बच्ची है। एक जुमला पढ़ूंगा, घरों तक रोते हुए जाओगे। यजीद कहता हुसैन का सर ले जाओ। अपने अपने बाप के चेहरे सामने रखो। हुसैन का सर तश्त में चला, तश्त में सर का चलना था। सकीना समझी खाना आया, खाना नहीं चाहिए, बाबा चाहिए। पानी नहीं चाहिए, बाबा चाहिए। मुझे मुझे देखो, आखिरी जुमले। अब जो तश्त से रुमाल को हटाया गया, सकीना ने बाबा को देखा, एक जुमला कहा, बाबा जब आखिरी बार रुखसत होके गए थे, गर्दन की रगें कटी हुई नहीं थी। जिनके हाथ आजाद है वो मातम कर ले। बाबा जब छोड़ के गए थे, आंखें बंद नहीं थी। बाबा आंखें खोलो, बाबा अपनी बच्ची को देखो, बाबा आंखें खोलो, मेरे प्यारे बाबा सकीना को देखो। मुझे देखो, बर्दाश्त कर लोगे? सकीना ने जला हुआ दामन फैलाया। ज़ैनब ने आगे बढ़ के तश्त से सर को उठाया, सकीना की गोद में रखा। कोई मर जाए तो कम है। जैसी तश्त में गोद को रखा हुआ सर उठा के सकीना की गोद में रखा ना, सकीना ने एक जुमला कहा, बाबा आज से तरीका बदल गया, अभी तक आप मुझे गोद में लेते थे। मातम ऐसे नहीं। सब मिलके मेरे साथ, आखिरी जुमले सब मिलके मेरे साथ, एक मतलब सब मिलके सदा बुलंद करेंगे, हाय सकीना, हाय प्यास, हाय सकीना, हाय यतीमा, हाय मजलूमा। बाहर वाले भी मातम करके, हाय सकीना, हाय यतीमा, हाय मजलूमा, हाय सकीना। लो रिवायत कहती है सर को लिया, सर को लेने के बाद बाप से शिकायतें करना शुरू करी। बाबा तमाचे मारे गए, बाबा दामन जला, बाबा गोशवारे छिले। सकीना ने बाबा के सर को सीने से लगाया और रोते रोते सकीना जमीन पे गिरी। बीबियां समझी सकीना बेहोश हो गई। सैयदे सज्जाद आगे बढ़े, शाना हिलाया, एक आवाज दी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐ फूफी अम्मा, सकीना मर गई, मेरी बहन मुझे छोड़।